नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से आज फिर आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और बढ़िया से गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, उसका आनंद ले रही हैं। आज हम बात करेंगे बीपी की और बीपी के डिफरेंट असर आँख पे। कोविड के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि बीपी की समस्या और हार्ट की समस्या बहुत बढ़ गई है। कुछ तो कोविड ने हार्ट पे सबके कुछ ना कुछ करा है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत यंग बच्चे बहुत हाई बीपी के साथ लैंड कर रहे हैं। कुछ हमारे जो आजकल खान पान का तरीका है, बच्चे हर समय फास्ट फूड खाना चाहते हैं। कुछ कल्प्रिट वो भी है, कुछ कल्प्रिट बाहर का खाना है जो रेगुलरली बाहर खाना खाते हैं क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। और कुछ कल्प्रिट है कि जो हम लोग जितना पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, पैक्ड फूड्स में भी सोडियम का कंटेंट प्रिजर्वेटिव में रहता है जो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब आपके शरीर में लगातार जाता रहता है तो बीपी की समस्या में आप लैंड कर जाते हो। और कई बार ये पता ही तब लगता है जब आपको स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा मार जाता है या आपकी किडनी खराब हो जाती है। हम इधर ऐसे बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना ज़रूरी है कि बीपी भी आँख पे भी असर डालता है। तो अगर हम सब सतर्क रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो हम इसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे बच सकते हैं। पहले ये जानते हैं बीपी का असर क्या होता है आँख पे, कैसे होता है। आँख भी शरीर का एक पार्ट है। तो जब आप बीपी होता है या डायबिटीज़ होती है या कोई भी बीमारी आपको इन जनरल शरीर की होती है, तो सबको लगता है अरे आँख इसमें क्या करेगी, आँख में क्या होगा। ऐसा नहीं है। आँख भी शरीर का एक विभिन्न अंग है। तो उसमें आप जब आपको इस तरह की कोई भी बीमारी, सिस्टमिक डिजीज़ होती है, तो आँख भी उससे प्रभावित होती है, आँख में उसका असर आता है। हम इसकी स्टेजिंग करते हैं, पर्दे पे असर आता है कि किस स्टेज में है। और आपको मैं इस मुकाम पे ये बता दूं कि कई बार आँख की रोशनी एकाएक गायब हो जाती है बीपी के बढ़ने से। तो ऐसा नहीं है कि आँख अछूती है, आँख अछूती नहीं है, आँख पे भी असर बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले क्या होता है, जब आपको 3 या 4 साल से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कई बार मरीज को पता नहीं होता, क्योंकि जब वो बीपी चेक कराने जाता है तो बीपी नॉर्मल आता है, लेकिन बीपी बढ़ रहा है, वो एक पीक पकड़ रहा है और नॉर्मल हो रहा है। आप जब बीपी चेक कर रहे हो तो आप नॉर्मल वाले लेवल में देख रहे हो, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो बढ़ के अपना कुछ नुकसान छोड़ जा रहा है, कुछ असर अपना छोड़ जा रहा है, जिसे हम मिस कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आँख के पर्दे को देखकर डायग्नोज करते हैं कि अपना बीपी मॉनिटर करिए, आप बीपी के मरीज हैं। कई बार मरीज नहीं मानता, उसको लगता है अरे मैडम तो ऐसे ही हो गया, लेकिन हमको साइंस दिखते हैं। और अगर आँख में साइंस आया है तो अक्सर पॉसिबिलिटी ये होती है कि 3-4 साल से आपको बीपी की बीमारी है जो आपको नहीं पता है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तब आँख पे असर आता है। इमीडिएटली आँख पे असर इतना ज़्यादा नहीं आता। तो जब भी आपका आँख का डॉक्टर आपको बोलता है कि अपना बीपी मॉनिटर करिए या बीपी को चेक कराइए, तो उसको हल्के में ना लें, उसने कुछ साइंस देखी है, तभी वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप आँख का बीपी चेक करें, आप अपना बीपी चेक कराएं। इसमें स्टेजेस होते हैं पर्दे पे उसके असर आने में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये हम ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के लिए होता है कि कितनी सीवियरिटी है बीपी की, आँख में कितना वो आँख पे प्रभाव डाल रहा है। अब बात करते हैं कि रोशनी कैसे जाती है, क्यों होता है। आई थिंक पीछे 6 महीने या 7 महीने में मेरे पास ऐसे 4 या 5 मरीज आए हैं जो बहुत ही यंग 25 से 30 साल की उम्र के बीच में, और उनको सीधे स्ट्रोक आया। स्ट्रोक मतलब ब्रेन हेमरेज। जब बीपी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे लकवा आ जाता है। तो पेशेंट स्ट्रोक से आया और उसकी आँख भी पूरी तरह इन्वॉल्व थी, उसका रोशनी गई हुई थी या बहुत कम थी, या तो पूरी चली गई थी या बहुत कम थी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब भी किसी को लकवा मारता है तो बंदा सोचता नहीं कि लाओ हम आँख चेक कराएंगे। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए तो वो आपको खुद सजेस्ट कर देता है कि एक बार अपनी आँख का भी इवैल्यूएशन करा लीजिए। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपको ये बात नहीं बताई गई, तो आपको खुद से उठ के अपने आँख का किसी भी आँख के डॉक्टर जो भी नियरेस्ट आपके हों उनको जाके दिखाएं और अपनी आँख चेक कराएं, क्योंकि पर्दे पे असर आता है। जब इस प्रकार का ब्रेन हेमरेज आता है या स्ट्रोक आता है तो आँख को वो बहुत खतरनाक तरीके से इन्वॉल्व करता है और रोशनी चली जाती है। ऐसे ही इन 5 मरीजों में भी हुआ, उनकी रोशनी चली गई। और कई बार केसेस में रोशनी वापस भी आती है, कई बार नहीं भी आती। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी आँख के डॉक्टर के पास और कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं।
अगर आपको बीपी की बीमारी है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आपको कार्डियोलॉजिस्ट देता है, क्योंकि अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हो तो धीरे धीरे आपका गुर्दा भी इन्वॉल्व हो जाता है अगर परसिस्टेंटली बीपी हाई है तो। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, बीपी के एक तो बदलाव आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अगला क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जब आपका बीपी काफ़ी हाई होता है तो वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं या वो उभर के सामने आती हैं, जैसे CRVO, BRVO। CRVO इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन और BRVO इज ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ये ऐसे एंटिटीज़ हैं जो अगर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में तो आपकी रोशनी कम हो ही जाती है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन में अगर आपका मेन देखने वाला एरिया वो स्पेयर हो जाता है तो वो आपकी रोशनी पे असर नहीं डालता। लेकिन अगर वो उस एरिया को इन्वॉल्व करता है, जो एरिया जो ब्रांच वेसल की आपके मैक्यूला को सप्लाई कर रही है, आपके मेन देखने वाले एरिया को खून प्रभावित या ब्लड सप्लाई दे रही है, अगर वो प्रभावित है तो रोशनी एकाएक इफेक्ट होती है। इसमें अगर आप समय रहते अपने ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो रोशनी वापस भी आती है, लेकिन अगर आप बहुत लेट करते हैं तब रोशनी वापस आने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा जब आप ब्लड प्रेशर की शिकायत रखते हैं, सडन बीपी शूट करता है तो आपको AION की शिकायत होती है, जिसमें एकाएक रोशनी काफ़ी सीवियरली इफेक्टेड होती है। ये अक्सर हमें थोड़े से बड़े लोगों में मिलता है, उम्र दराज लोगों में मिलता है, लेकिन आज की तारीख में किसी भी डिजीज़ के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। कभी कभी यंग में भी हमको शिकायत देखने को मिलती है। अगर इसके लिए भी वही अप्लाई करता है, ट्रीटमेंट टाइम भी शुरू हो जाता है तो रोशनी वापस आती है, लेकिन इसमें पूरी रोशनी कम वापस आती है। कम आपको मिलेगा कि रोशनी पूरी की पूरी वापस आई, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ रह जाता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी कुछ कवर करके बता दिया है। अगर आपको बीपी के साथ, कई बार डायबिटीज़ के साथ बीपी होता है तो ये दो बीमारियां, दो खतरनाक बीमारियां एक साथ मिल जाती हैं तो उसका असर भी थोड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आप अगर डायबिटीज़ या बीपी के मरीज़ हैं तो रेगुलरली अपने ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से अपनी आँख चेक कराएं, दिखाते रहें कि साइंस कहाँ तक पहुँच गई है। कई बार पेशेंट कहते हैं मुझे कैसे पता लगेगा मेरा बीपी हाई है। आपको बीपी तब चेक करना है जब आपको घबराहट हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो या सर भारी हो रहा हो, या कई बार एक चोकिंग सेंसेशन होती है, लगता है मेरी छाती पे किसी ने कुछ रख दिया है, और या पसीना आ रहा है एकदम से। अगर ऐसी स्थिति में आप अपना बीपी चेक कराते हो तो आपको एक्चुअल बीपी पता लगेगा कि कितना तक बीपी आपका पीक हो रहा है, जिससे आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा, वो आपको ट्रीटमेंट भी और बढ़िया और अच्छा दे सकता है। आज की तारीख में आप बहुत इजीली बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रख सकते हो, और इनफैक्ट सबको घर में रखना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। जितने आप डेथ्स देख रहे हो, सडन MIs देख रहे हो 20 साल में, 40 साल में, 35 ईयर्स में, कभी पहले हम लोगों ने सुना नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं बीपी भी अननोटिस्ड जा रहा है, साथ साथ हार्ट में मायोकार्डाइटिस की शिकायत पोस्ट कोविड कई लोगों में आ रही है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम सिर्फ आपको आगाह कराना चाह रहे थे, अवगत कराना चाह रहे थे कि बीपी से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। आई होप मेरी वीडियो से आपको बीपी से रिलेटेड आँख की भी और इन जनरल भी थोड़ा सा अवेयरनेस मिली है। सतर्क रहिए, ठीक रहिए और अपनी बीपी को मॉनिटर करते रहिए। धन्यवाद।